इस थिरकते हुए डांस के वीडियो को देखिए। आपको लगता होगा कि कोई डांस का कंपटीशन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक स्पोर्ट्स डांस है और इसको कई अंतरराष्ट्रीय मंचों ने भी अपनी मान्यता दी है। हालांकि ये बात तो दुनिया जानती है, भारतीयों के काम की और उनके कारनामों की दुनिया मुरीद है। और शायद यही कारण है कि आज के समय में भी पूरी दुनिया भारतीयों का दिल खोल कर स्वागत करती है। जी हाँ, ऐसे ही कारनामा किया है उज्बेकिस्तान में रह रहे एक भारतीय अरविंद कुमार ने। आपको बता दें कि अरविंद मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और वो फिलहाल उज्बेकिस्तान में रहते हैं। लेकिन अरविंद ने अपनी मेहनत से एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसको जानने के बाद जो भी हिंदुस्तानी होगा वो अरविंद पर गर्व करेगा, क्योंकि अरविंद ने एक ऐसे डांस की विधा को खोज निकाला है जो सिर्फ कलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये स्पोर्ट्स डांस है। और आपको लगता होगा कि आज तक किसी भी डांस को स्पोर्ट्स के दर्जे में शामिल नहीं किया गया है, और जबकि इस डांस को अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं ने अपनी सूची में शामिल किया है। अरविंद ने हमसे बात करते हुए बताया कि वो पहले भी भारत को खेल की दुनिया में रिप्रेजेंट कर चुके हैं और अब उनकी बेटी हैं जो स्पोर्ट्स डांस का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और वो इस विधा में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार भी हासिल कर चुकी हैं। हालांकि स्पोर्ट्स डांस को लेकर कई तरह की अटकलें हैं, लेकिन इस स्पोर्ट्स डांस की बढ़ती लोकप्रियता ने अब सारी अटकलों को खारिज कर दिया है। जाहिर सी बात है कि एक ऐसा डांस है जो स्पोर्ट्स के दर्जे में आता है, तो इसको करने में आपको कई सारे नियम और कायदों को फॉलो करने होते हैं, क्योंकि इसके एक एक स्टेप में नियमों का बंधन है। तो इस नियम का पालन करने के लिए आपके पास उतनी प्रैक्टिस हो जिसके साथ हम मैदान पर उतर सके। साथ ही उम्र की भी सीमा होती है। लेकिन फिलहाल अरविंद की बेटी इस स्पोर्ट्स डांस का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और इस डांस को करने में कितनी चुनौती होती है और कितनी मेहनत की जरूरत होती है। साथ में इसमें फिटनेस भी काफी महत्वपूर्ण होता है, जितना कि आप बाकी खेलों के लिए अपने फिटनेस को मजबूत करते हैं। वैसे जाहिर सी बात है कि एक ऐसी नई विधा निकल कर सामने आई है जिसको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने खुले दिल से स्वागत किया है, तो भारत के लिए भी खुशी की बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस नई विधा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कैसे किया जाए, क्योंकि इस विधा के बारे में लोगों को जानना भी जरूरी है, ताकि लोग इस विधा में हिस्सा ले सकें और देखने के लिए प्रशंसक भी आए। खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन मूल बात यह है कि अब जब कभी भी ओलंपिक आयोजित होगा तो एक भारतीय की खोजी गई विधा को महत्व दिया जाएगा, जिसकी खोज एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने की। तो जाहिर सी बात है, अपने देश के करोड़ों लोगों के लिए गर्व की बात होगी, और गर्व होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के एक सपूत ने इतना अच्छा काम किया है।